जय हिंद। फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाइट के बारे में हम लोग जानेंगे और पिछले क्लास में भी हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम लोग जाने थे। तो चलिए शुरू करते हैं लाइट से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। तो आज जो है लाइट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है प्रकाश की चाल। प्रकाश के चाल के बारे में, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का क्या स्पीड होता है और ये किस पर निर्भर करती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पिछले क्लास में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जाने थे लाइट से संबंधित। लाइट किन किन माध्यमों में कैसे चलती है और वे क्या होती है, लाइट जो होती है किस प्रकार की इनकी किरणें होती हैं और ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो हाइगेंस द्वारा सिद्धांत दिए गए थे उसके बारे में हम लोग जाने थे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि प्रकाश की चाल। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है मुख्य रूप से निर्भर जो करते हैं वो करते हैं अपवर्तनांक पर। प्रकाश की चाल में अपवर्तनांक का महत्वपूर्ण रोल होता है और इसी पर अपवर्तनांक पर ही क्या करते हैं, प्रकाश की चाल निर्भर करते हैं। अपवर्तनांक कहने का मतलब यह है कि जिस वस्तु का जितना ज़्यादा अपवर्तनांक होगा उतना ही प्रकाश की गति उस माध्यम में कम होगी। तो मुख्य रूप से प्रकाश की गति जो है अपवर्तनांक पर निर्भर करते हैं। जितना भी ज़्यादा अपवर्तनांक होगा वस्तु का उसमें लाइट की गति क्या होगी, कम हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश की चाल जो है माध्यम पर भी डिपेंड करता है, माध्यम पर भी निर्भर होते हैं। प्रकाश की चाल जो है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। प्रकाश का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो चाल होता है वह निर्वात में होता है और उसके बाद उसका वायु में चाल होता है, फिर वाटर में होता है। तो हम लोग देखते हैं कि वायु की प्रकाश की सर्वाधिक चाल जो होती है वह क्या होती है, निर्वात में और वायु में। तो कहने का मतलब यह है कि वायु का प्रकाश का चाल जो होता है वह अपवर्तनांक के ऊपर निर्भर करता है और माध्यम में अगर सघन हो तो उसमें गति उसकी कम हो जाती है और उसमें अपवर्तन होने लगते हैं। दूसरा है कि उसकी चाल जो है वायु में और निर्वात में क्या होती है, सर्वाधिक होती है। और आगे हम लोग देखते हैं कि जिस वस्तु का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये अपवर्तनांक जो है चाल पर विशेष रूप से प्रभाव डालते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न कि प्रकाश का चाल मुख्य रूप से किस चीज़ पर निर्भर करता है। तो प्रकाश का चाल मुख्य रूप से अपवर्तनांक पर निर्भर करता है और माध्यम पर निर्भर करता है। अब हम लोग आगे देखते हैं इससे संबंधित, प्रकाश के चाल से ही संबंधित कि भिन्न भिन्न माध्यमों में इनका जो चाल होता है वो अलग अलग होता है। तो कुछ ऐसे माध्यम होते हैं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो निर्वात में वायु की प्रकाश की चाल जो होती है वो क्या होती है, 3.00 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और पानी में इसका जो चाल होता है प्रकाश का 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं। और कांच में इसका जो चाल होता है वो 2.00 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं। यानी इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है और ये माध्यम के कारण होता है। क्या होता है कि अब देखते हैं कि निर्वात का अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। अपवर्तनांक कम होने के कारण निर्वात में प्रकाश की गति अधिक होती है, जबकि पानी का अपवर्तनांक अधिक होते हैं, माध्यम जो होते हैं सघन होते हैं। इस कारण से पानी में प्रकाश की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उससे भी कम जो होती है किस में हो जाती है, कांच में। तो हम लोगों ने यह देखा कि मुख्य रूप से प्रकाश की चाल अपवर्तनांक और माध्यम पर डिपेंड करती है। अब हम लोग प्रकाश से कुछ लाइट से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं।
जिसमें हम लोग प्रकाश का परावर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन हम कहते किसको हैं, तो मुख्य रूप से प्रकाश जब किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो उसी को हम लोग प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। किसी सतह से टकराकर लौटने की क्रिया जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो ये प्रकाश के परावर्तन जो होते हैं उससे कुछ महत्वपूर्ण जुड़े हुए तथ्य हैं। जैसे प्रकाश का जब परावर्तन होता है तो उसके आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको हम लोग फिगर में देखते हैं थोड़ा सा। ये प्रकाश का माध्यम है, सूर्य से एक प्रकाश किरण निकल रही है जो एक सतह से टकराकर वह क्या होती है, परावर्तित होती है। तो ये क्रिया जो है परावर्तन की क्रिया है और इस क्रिया में क्या हो रहे हैं कि जो क्या है आपतन परावर्तन, जो किरण आ रही है सूर्य से आने वाली आपतित किरण क्या है, सतह से टकराकर फिर वह परावर्तित हो जा रही है। तो ये परावर्तित जो हो रही है तो यहाँ पे आपतन कोण का निर्माण कर रहे हैं और आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही हमेशा बराबर होते हैं और एक ही तल में जब जहाँ पे सतह, जिस सतह पे टकराती है आपतित किरण और जहाँ से ये परावर्तित होती है और जहाँ पे ये कोण बनते हैं, आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों जिस बिंदु पर बनते हैं इसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। और ये सब के सब एक ही सतह पर बने होते हैं, एक ही सतह पर बने होते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आपतित किरण आपतित बिंदु पर अविलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में स्थित होते हैं। ये बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि आपतित किरण आपतित बिंदु और परावर्तित किरण अभिलंब ये क्या होते हैं, एक ही तल में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। यहीं पे ये सभी चीज़ बनते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आगे हम लोग देख लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन एक महत्वपूर्ण घटना है और इस घटना से भी बहुत सारी प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षा में। रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, और इसमें हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अब इसमें क्या होते हैं, माध्यम बदलने पर क्या होते हैं, प्रकाश का रिफ्रैक्शन होता है, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। और इस अपवर्तन के कारण ही क्या होते हैं, प्रकाश जो होते हैं क्या होते हैं, अलग अलग माध्यम में अलग अलग हो जाते हैं, उनकी गति अलग अलग हो जाती है। अब हम लोग इस फिगर के द्वारा देखेंगे कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, यहाँ क्या है, विरल माध्यम है, वैक्यूम है, निर्वात है, और यहाँ से क्या होती है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण जो है लंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है, लंब की अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। ऐसे यहाँ से जो प्रकाश किरण चल रही थी अगर सीधा निकलती तो इस तरह से निकलना चाहिए, लेकिन क्या है कि यह लंब की ओर झुक गया। क्यों? इसका यह घटना इसलिए हुआ कि यहाँ माध्यम चेंज हो गया है और माध्यम चेंज होने के कारण प्रकाश की गति प्रभावित हुई है और गति के प्रभावित होने के कारण प्रकाश की किरण जो है लंब की ओर क्या हो गई है, झुक गई है। और यहाँ जब इसी चीज़ को हम लोग उल्टा करेंगे, जब कोई सघन माध्यम से प्रकाश किरण विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या होती है, लंब से दूर भागती है, लंब से क्या होती है, दूर भागती है। और इसी को हम लोग प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का
अपवर्तन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अपवर्तन से संबंधित जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे इस तरह के क्वेश्चन होंगे। पानी में डूबी हुई पेंसिल जो है टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? तो पानी में डूबी हुई पेंसिल जो है या छड़ी जो टेढ़ी दिखाई देती है, उसका मुख्य कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि ऊपर जो छड़ी डूबे होते हैं वो सघन माध्यम होता है, जबकि ऊपर जो वैक्यूम जगह होता है या एयर वाले जगह होते हैं वो विरल माध्यम होते हैं, और माध्यम के चेंज के कारण ही क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। और प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही पानी में डूबी हुई पेंसिल या पानी में डूबी हुई छड़ी या पानी में डूबी हुई डंडा वो क्या होता है, थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देता है। आगे इसी से अपवर्तन से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे टिमटिमाने की घटना जो होती है वह मुख्य रूप से क्यों होती है? तो तारे टिमटिमाते हमें दिखाई इसलिए देते हैं कि वहाँ भी प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश से क्या होते हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है और सघन माध्यम से फिर विरल माध्यम में प्रवेश करती है, यानी कि माध्यम के बार बार चेंजिंग होने के कारण क्या होते हैं, प्रकाश का अपवर्तन होता है। जब माध्यम चेंज होता है तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। इसीलिए हमें पृथ्वी से जो जब देखते हैं ऊपर तो तारे हमें टिमटिमाते दिखाई देते हैं। माध्यम चेंज होने का मुख्य कारण है कि हमारा वायुमंडल में विभिन्न परतें हैं, जैसे क्षोभ मंडल, आयन मंडल। ये तो क्या है कि वहाँ धूल कण होती है वायुमंडल में, इस कारण से क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। इसी कारण से हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आगे इसी से प्रश्न पूछा जाता है कि जल के अंदर तैरती हुई मछली, जल के अंदर जो तैरती हुई मछली या जल के सतह पर बैठी हुई मछली जो होती है वह क्या होती है कि अपने वास्तविक गहराई से थोड़ा सा ऊंचा दिखाई देता है। वास्तविक गहराई से क्या होता है, ऊंचा दिखाई देता है। इस घटना का मुख्य कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्योंकि वहाँ माध्यम चेंज होता है और माध्यम चेंज होने के कारण मछली जो है अपने वास्तविक गहराई से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। आगे हम लोग देखते हैं कि सूर्य का अस्त उगते और डूबते समय, सूर्य उगते और डूबते समय क्या होता है कि लाल क्यों दिखाई देता है या थोड़ा सा अपने डूबते हुए भी वह अपने अक्ष पर थोड़ा सा प्रकाश लिए हुए दिखाई देता है? इसका मुख्य कारण है कि सूर्य अस्त होने के बाद भी हमें दिखाई देने का मुख्य कारण प्रकाश का अपवर्तन है, क्योंकि अपने वास्तविक जब सूर्य तो अस्त हो चुका होता है लेकिन थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, वास्तविक ऊंचाई से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि क्या होते हैं वहाँ प्रकाश के अपवर्तन होते रहते हैं, अपवर्तन की घटना होती रहती है। और इस कारण से हमें सूर्य उगते और डूबते समय क्या होते हैं, लाल और थोड़ा सा अपने अक्ष से जो वास्तविक ऊंचाई से ऊंचा दिखाई देते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं कि पानी में डूबा हुआ सिक्का, यानी कि बाल्टी में या किसी बर्तन में रखा हुआ सिक्का जो है अपने वास्तविक गहराई से थोड़ा सा ऊंचा दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही। तो इन सब उदाहरणों से क्या होते हैं कि प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग इसको एक बार ध्यान से देखिएगा और ये जितनी भी बातें बताई गई है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आई होप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।